माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में नहीं, कुछ समय हो गया, हमारे केरल देश में एक बहुत बड़ा प्रीचर, वो पहले प्रोटेस्टेंट पास्टर था। 3-4 वर्ष पहले वो कैथोलिक में ज्वाइन किया। पूरा देश विदेश में प्रीचिंग करने वाला और उनके सेमिनारी में सिखाने वाला, ऐसे एक मास्टर पास्टर था। वो सब कुछ छोड़ करके कैथोलिक चर्च सही चर्च है ये समझ करके कैथोलिक चर्च के साथ ज्वाइन किया। चर्च में ज्वाइन करने के पूर्व में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पास्टर है, नामी पास्टर है, इस कारण उनको कुछ हर कैथोलिक की टीचिंग के ऊपर जो लोग उसके ऊपर डॉक्टरेट लिया हुआ, ऐसे पुरोहित लोग, ऐसे बिशप लोग, इनको कुछ समय तक सिखाता गया। कैथोलिक के डॉक्ट्रिन्स को उनको समझाने के बाद वो स्वीकार किया, वो सब समझ गया। उनके मन में भी अगर कुछ डाउट था वो सब पूरा करने का उनको अवसर मिला। इसके बाद लास्ट में वो चर्च को ज्वाइन किया और चर्च में फिर से वो पहले जैसे सुसमाचार का घोषणा करने के लिए, और आज भी देश विदेश में जाकर के वो घोषणा करते हैं। बहुत ही एक्सेप्टेड, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल एक प्रीचर है। लेकिन हाल ही में एक समाचार सुनने के लिए आया, उनके टीचिंग में कुछ गलत टीचिंग, जो पेंटेकोस्टल में उन्होंने सीखा उसी को सिखाते सिखाते टीचिंग के अंदर कुछ ऐसे गलत टीचिंग होता हुआ, और इस कारण चर्च ने, विशेषकर जो विंसेंशियल जो प्रोविंशियल है, उन्होंने अपने उस प्रोविंस में इनको वचन की घोषणा के लिए मना किया। उनके कोई हाउस में, उनके कोई रिट्रीट सेंटर में नहीं देना बोल करके घोषणा किया। तो केरल में इसके ऊपर काफ़ी विवाद, और मैं स्वयं उस व्यक्ति के से सुना, उनको बुला करके, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उनके ऊपर बिशप से जुड़ा हुआ है, अनेकों कई फादर है, किसी को भी बोल करके इनको करेक्ट कर सकता था। स्वयं वो भी बुला करके करेक्ट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उन्हें पूछे बगैर ऐसा कदम उठाया करके। चलो, कुछ भी बात हो, मैंने फिर उसके ऊपर स्टडी किया क्या विवाद हुआ था, क्योंकि मैं भी एक प्रीचर हूँ, एक ले पर्सन हूँ, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तब मुझे पता चला है, उनके किसी टॉक के अंदर उन्होंने कहा, पुराने विधान का ईश्वर और नए विधान के ईश्वर, इनमें बहुत फर्क है। पुराने विधान के ईश्वर को बहुत ही क्रूअल, जो गुस्सा करने वाले, नष्ट करने वाले, इस प्रकार का ईश्वर। लेकिन नए विधान में ईसा मसीह करुणा में, दयालु, सहन करने वाले,
अपना प्राण तक मानव जाति के लिए अर्पित करने वाला। तो इस प्रकार एक टीचिंग उनके द्वारा कहीं हुआ है करके, और उसका प्रूफ भी है, उन्होंने ऐसा सिखाया करके, उन्होंने भी अपना गलती स्वीकार किया। इसके पीछे का कारण है प्रोटेस्टेंट चर्च में इस प्रकार सिखाते हैं। मुझे मालूम है हमारे इस यूट्यूब के अंदर अनेकों का टिप्पणी मैं इस प्रकार से पढ़ा हूं, और इवन ओल्ड टेस्टमेंट पुराना विधान पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा टिप्पणी हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। इन कुछ पाषंडी लोग कमेंट लिखते हैं, उसके अंदर पुराने विधान की निंदा करते हुए, इसलिए पुराने विधान से 7 किताबों को भी निकाला गया है। वो लोग कुछ भी कर सकता है। तो पुराने विधान का ईश्वर को क्रूअल, क्रोध करने वाला, नाश करने वाला, ऐसे ईश्वर के रूप में, और ईसा मसीह नए विधान का ईश्वर है। वो करुणामय, दयालु, सहन करने वाले, क्षमा करने वाले ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करने वाला। ये आज या कल शुरू होने वाला टीचिंग नहीं है। कलीसिया के आदिम समय में ये शुरू हुआ। पहली सदी में इस प्रकार के इस टीचिंग का नाम है मार्सियोनिज्म। मार्सियोनिज्म शुरू करने वाला व्यक्ति मार्सियोन ऑफ सिनोप, उनका नाम है मार्सियोन ऑफ सिनोप, सिनोप के मार्सियोन, उनके द्वारा ही ये टीचिंग सबसे पहले शुरू किया। सिनोप के मार्सियोन के द्वारा। उनका जीवन काल था AD 85 से 85 से AD 160 तक। उनका मतलब 75 ईयर के उम्र में उनका मृत्यु हुआ है। इस जीवन काल में उन्होंने यही सिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने विधान को अस्वीकार किया। क्रिस्तियों के लिए पुराने विधान की जरूरत नहीं है, वो गलत शिक्षा है। वो ईश्वर हमारा अभी का ईश्वर नहीं है, ये यीशु नहीं है वो। इसके बाद और एक टीचिंग उन्होंने अपना रीति से बाइबल को बनाया। उस बाइबल में ना मत्ती का सुसमाचार, ना मार्कुस का सुसमाचार, ना योहन का सुसमाचार, केवल लूकस का सुसमाचार को उठाया और संत पौलुस के कुछ पत्रों को रखा। बस बाइबल के लिए इतना ही काफी है। अपना एक कानून बनाया, मार्सियन कानून कहते हैं उसको, मार्सियन कानून। इस व्यक्ति ने अपनी इच्छा के अनुसार बाइबल को इस तरह छोटा कर करके, वही प्रिंट कर करके अपने फॉलोअर्स को दिया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही काफी है। पुराना विधान का ईश्वर गलत ईश्वर है, वो ईश्वर आज नहीं है। इसका मतलब दो ईश्वर के विषय में सिखाना, उसको ही मार्सियोनिज्म कहते हैं। पुराना विधान का ईश्वर और नया विधान का ईश्वर, इसका मतलब दो ईश्वर हो गया। मार्सियोनिज्म यही है। इसके अनुसार अनेकों लोग, हमें मालूम है पेंटेकोस्टल कलीसिया के अंदर पुराने विधान के ईश्वर को क्रूर ईश्वर, कठोर ईश्वर, क्या कारण है? यदि हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 को पढ़ेंगे, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 21 वाक्य 24, 25 ये सब भाग पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। एक नियम दिया मूसा नबी के द्वारा, जो नियम दे रहा है उसी में, यदि कोई अन्य यदि हो तो प्राण के बदले प्राण, देखो यहां पर ईश्वर दिया हुआ नियम है, प्राण के बदले प्राण दंड दिया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाव के बदले पाव, जलाने पर जलाने का, घाव के बदले घाव और मार के बदले मार का दंड। किसने दिया? ईश्वर ने दिया। पुराना विधान का ईश्वर इस प्रकार का ईश्वर है, लेकिन नया विधान के यीशु एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाओ बोलने वाला। इसका मतलब पुराना विधान का ईश्वर नहीं है, नया विधान का ईश्वर ये है मार्सियोनिज्म। जब कभी हम इस प्रकार का टीचिंग करते हैं, पुराना ईश्वर क्रोधित करने वाला,
सबको नाश करने वाला, जल प्रलय के द्वारा भूमि को का विनाश करने वाला, या सोदोम गमोरा का विनाश करने वाला, इजराइलियों को दंड देने वाला, यहूदियों को इजराइलियों को दंड दिया और मिस्र देश को इस प्रकार का 10-10 विपत्तियां देने वाला, ऐसे सोच करके क्रूवल और गुस्सा करने वाले, और जो गलती हुआ है उसको क्षमा नहीं बल्कि उसके अनुसार दंड देने वाला उस ईश्वर के रूप में पुराने विधान के ईश्वर को चित्रण करते हैं। कई बार हम लोग ये सिखाते हैं कि आप डायरेक्ट पुराना विधान नहीं सीखना, डायरेक्ट पुराना विधान नहीं सीखना, पहले नया विधान को अच्छी तरह सीखो। मत्ती, मरकुस, लूकस, योहन, ये 4 सुसमाचार तो कम से कम कंठस्थ कर लो। ईसा मसीह को जानो पहले, इसके बाद पुराना विधान को सीखना इसके अनुसार। उसी करुणा में ईश्वर पुराने विधान में भी है, वही ईश्वर है, वो तब आपको पता चलेगा। अभी उदाहरण ले लीजिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर आदि माता पिता ने पाप किया। ये जो ईश्वर को क्रूअल बोलने वाले लोग, देखो इसके बाद उन्हें दंड दे करके वहां से परदीसा से बाहर निकाला, ये सिखाएंगे। यदि वहां पर ईश्वर की करुणा को देखना है तो ईश्वर वो पाप करने वाले व्यक्ति के पास आकर के उन्हें नाम लेकर के पुकारते हैं और उनसे समझाते तुमने क्या किया। तब वे नंगा था, तब खाल का कपड़ा पहनाया उन्हें। इससे बढ़कर के करुणा क्या चाहिए। नूह के समय पर प्रभु के वचन को सुनने वाला वो नूह को और उनके पूरे परिवार को बचाया। सोदोम गोमोरा में लोत को और उनके परिवार को बचा रहा है। इस प्रकार करुणा दिखाने वाला ईश्वर को भी हम देख रहे हैं। निर्गमन ग्रंथ के एक वचन मुझे याद आ रहा है, निर्गमन अध्याय 34 एक्सोडस चैप्टर 34 के अंदर स्वयं मूसा ईश्वर का दर्शन चाह रहा था, तो ये मूसा के सामने से ईश्वर निकलता हुआ और क्या बोला है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6 के अंदर लिखा है, प्रभु ने उसके सामने से निकल करके कहा, प्रभु एक करुणा में रहम करने वाला, करुणा में वाला रहम शब्द इस्तेमाल किया। तदा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता के धनी है। सत्य प्रतिज्ञा, यमत शब्द को लिखा है, सत्य प्रतिज्ञा है, करुणा दिखाने वाला है, कृपा दिखाने वाला है। तुरंत मूसा उनके सामने दंडवत कर उनकी आराधना करता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। यही हम लोगों को देखना है। निनवे के लोग जब वो पाप किया, निनवे के लोगों को नाश करना नबी चाह रहा था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें नाश नहीं, उन पर दया किया, करुणा किया। नबी उस समय पर एकदम गुस्सा करना शुरू किया। मुझे मालूम था, मुझे यहां बेचते वक्त मुझे मालूम था तो करुणा में ईश्वर है, दया करने वाले ईश्वर है, तो उनको ऐसा नाश नहीं करेगा जो 40 दिन में नाश करेगा। मैंने तो प्रवचन दे दिया, भविष्यवाणी कर दिया, लेकिन तुम नहीं करने वाला है। उनको अच्छा नहीं लगा। जोना इसलिए उस नगर से बाहर जाकर के रहना शुरू किया। नबी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन वहां हम लोग देख रहा है करुणा दिखाने वाले एक ईश्वर को। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं जब देश को विभाजित कर करके दे रहा है। गणना ग्रंथ के अंदर हमें मिलेगा, गणना ग्रंथ अध्याय 35 में अगर किसी व्यक्ति से कुछ गलती से कोई हत्या कुछ हुआ तो उनके ऊपर आक्रमण करेगा, उनको भी मार डालेगा।
तो उनके लिए एक शरण नगर बनाया, शरण नगर। उस नगर में कोई जाकर के रहेगा, उनको वहां जाकर के नहीं मार सकता, उसको शरण नगर कहते हैं। उसी प्रकार वेदी जो बनाया, वेदी जो बनाता है, उस वेदी के चारों तरफ एक एक उसको बनाया, बना कर रखा उसका हॉर्न जो है। अगर कोई किसी को मारने के लिए जा रहा है, जाकर के उसी को जाकर के पकड़ लो चारों कोनों में। सुलेमान अपने भाई को मारेगा ये डर करके वो जाकर के वही किया, मंदिर में जाकर के उसी को पकड़ लिया। तो ईश्वर करुणा दिखा रहा है, ऐसे ऐसे स्थान बनाया। और लेवी ग्रंथ के अंदर जितने भी जो बलि है, देखो पाप से मुक्ति के लिए तुम बलि अर्पित कर, प्रायश्चित कर लो, तुम्हारा पाप क्षमा करेगा। होशिया का ग्रंथ उससे भी बढ़ करके, होशिया का ग्रंथ दिया है 11 वाक्य 1 से 8 तक पढ़ना। ओ एफ्राइम मेरा प्यारा बेटा है, उसको मैंने गोदी में उठाया करता था, झुक कर उसे खाना खिलाता था, प्रेम की बागडोर में मैं उसको बांध कर रखा था। क्या क्या नहीं बोल रहा है। प्रभु अपनी दया करुणा को प्रकट करता है। इसका मतलब पुराने विधान के अंदर भी उस ईश्वर के विषय में वही लिखा है। इसलिए ये बोलना बहुत ही गलत है कि पुराना विधान का ईश्वर और नया विधान का ईश्वर अलग अलग है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3:6 के अंदर वो ईश्वर कभी चेंज बदलता नहीं है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 में कल, आज और आने वाला कल वो एक समान रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, ये लिखा हुआ है। मार्सियोन इस प्रकार का गलत शिक्षा दे करके अनेकों को सत्य शिक्षा से अलग किया। तो हमें कभी भी इस प्रकार के शिक्षा देने वालों का फॉलोवर नहीं बनाना। अभी हाल ही में एक बहन मेरे से डिबेट करते रहता है, वो डाली है तुम लोगों ने जो 7 किताब जो बनाया है वो कहां से है, कब है। ईश्वर ने 400 वर्ष के लिए इस्राएल को त्याग दिया था, कोई नबी नहीं दिया। वो कितना गलत शिक्षा, ऐसा गलत शिक्षा प्रोटेस्टेंट में चलता है। और कुछ कैथोलिक लोग, मैंने भी सुना है, कुछ कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेंट को सुन करके, पेंटेकोस्टल ये टीचिंग को सुन करके कैथोलिक चर्च के अंदर ऐसे ऐसे भाषण देता हुआ। ईश्वर 400 वर्षों के लिए इस्राएल को त्यागा है बोल रहा है, क्योंकि इस्राएल का इतिहास नहीं जानने वाला ही ऐसा बोलेगा। मलाकी के बाद कोई नबी नहीं है। इसके बाद योहन बपतिस्ता तक 400 वर्ष लगाया बोल करके, वो भी मैंने एक क्लास लिया, वो भी गलत शिक्षा है। मलाकी के बाद इसका मतलब ईश्वर ने त्यागा है करके, तो मलाकी के पहले देखो क्या कंटिन्यूस था क्या? अब्राहम के पहले कोई संसार नहीं था क्या? अब्राहम, इसहाक, याकूब के बीच में कौन सा नबी आया? तो इस प्रकार का गलत शिक्षा जो इस्राएल के इतिहास को ना जानने वाला ऐसे शिक्षाएं देता है। जब बाबुल के निर्वासन के बाद हमें मालूम है ईश्वर ने पर्शियन राजा को बाबुल में भेजते हैं, साइरस को भेजते हैं। उसको कब्जे में करने के बाद इस्राएलियों को वहां से मुक्त करता है 539 में, 539 में वापस यूदा देश जाओ कर करके 534 में हुआ, 39 में, सॉरी 539 में। ये पर्शियन राजा के द्वारा जब आजादी दिया, इसके बाद वो स्वयं जरुब्बाबेल का मदद लेते हैं और सेकंड टेम्पल का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनना, सेकंड टेम्पल इसके बाद बन रहा है। सेकंड टेम्पल के बाद हमें मालूम है पर्शियन
जो राज्य के बाद ग्रीक अलेक्जेंडर द ग्रेट आकर के फिर पर्शिया देश के ऊपर आक्रमण कर करके, जो पर्शिया था राजा था, उनको कैद कर नष्ट कर वो शासक बन गया यूदा देश पर। इसका मतलब है पैलेस्तीन के ऊपर पर्शियन राजा का शासन शुरू हुआ। ये 332 से आगे हम लोगों को मिलेगा उनका शासन चल रहा था, ग्रीक की शासन, हेलेनिस्टिक जो शासन कहते हैं, हेलेनिस्टिक जो पीरियड है 332 से लेकर के आगे। और उसी समय पर यरूशलेम मंदिर को बंद करवाना, उनकी मूर्तियों को रखवाना, यह सब हम लोगों को नबियों के ग्रंथ में भी पढ़ने के लिए मिलता है। मैंने उसका भी क्लास लेकर के सब बताया था, वो पीरियड वाइज। तब वहां पर हम लोगों को मालूम है एक पुरोहिताई परिवार ही बोल सकता है, हस्मोनियंस यहूदी एक ग्रुप है, वो परिवार पिता पुत्र सब मिलकर के इस मंदिर को अपने कब्जे में अर्थात यरूशलेम को अपने कब्जे में करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वे लोग मरते भी हैं, लेकिन आखिरी में यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम प्रदेश उनके कब्जे में, उनके शासन में आया। हस्मोनियंस BC 140 से लेकर के उनका ही पीरियड था। इसके बाद रोमन्स आकर के आक्रमण किया ग्रीक के ऊपर, रोमन्स का आधिपत्य शुरू हुआ BC 63 से। उस समय पर भी हस्मोनियन था, कहां पर? यरूशलेम पर। उनको रहने दिया था, रोमन्स उनको अधिकार दिया। BC 37 तक, 37 तक, 63 में था, BC 37 तक उनको ही वहां पर यरूशलेम का देखभाल करने के लिए शासक के रूप में हस्मोनियन को ही दिया था। इसके बाद जो रोमन सम्राट आया 37 में, उनको भी वहां से निकाल दिया। ईसा मसीह के समय तक आ गया। देखो यहां तक ये जो कार्य करना, यरूशलेम मंदिर को अपने कब्जे में करना, क्या प्रभु त्यागेगा? वो यरूशलेम मंदिर हस्मोनियन से ले सकता है? हस्मोनियन को यूदा मक्काबीस, इनके सर मक्काबियों का ग्रंथ पढ़ना है। यह सब ईश्वर के द्वारा हुआ कार्य है। कितना गलत बोल रहा है, ईश्वर ने यहूदियों को त्यागा। यहूदियों को त्यागा तो ये हस्मोनियन को, ये मक्काबियों को ये शक्ति, सामर्थ्य, विजय कौन दिलाया? ये गलत शिक्षा, ऐसे शिक्षा रख करके उनका फॉलोवर्स बन करके अनेकों लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो हमें ऐसे ऐसे गलत शिक्षा से दूर रहने की जरूरत है। जो ईश्वर पुराने विधान में है, उसी ईश्वर को ईसा मसीह ने क्या बुलाया? आबा पिता कह करके पुकारा। यीशु ने अपने पिता करके पुकारा और हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा उसी ईश्वर को आबा पिता कह करके पुकारने की कृपा प्रभु ने दिया। वही ईश्वर, इसका मतलब आदिकाल से, सृष्टि से लेकर के जो ईश्वर है, वो ट्रिनिटी जिसमें हम लोग देख रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो एक समान ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है। जिस बच्चों को वो प्यार करते हैं उनको सुधारने के लिए दंड देता है। जो पिता अपने बच्चों को प्यार नहीं करता वो दंड नहीं देगा, वो विनाश होने दो सोचेगा। तो हमारे पिता, प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, वो ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। पुराना विधान के एक ईश्वर, नया विधान के ईश्वर, ऐसा सोच भी गलत है। और ईश्वर ने इस्राएल को त्यागा, ऐसा सीखना सिखाना, ये सब गलत है। तो हमें इस प्रकार के मार्सियोनिज्म से दूर रहना है, ऐसा चिंता भी नहीं आना है। पुराना विधान कई क्लासों में मैं बोलकर कर दिया है, ईसा मसीह को ढूंढना है। ईसा मसीह उधर पुराना विधान में है,
इसलिए पुराना विधान को उतना महत्व है जैसे नए विधान को हम लोग महत्व देते हैं। नए विधान में, पुराने विधान में एक समान महत्व हम लोग देते हैं। ये गलत है। पुराना विधान को पढ़ने की जरूरत नहीं, कैथोलिक लोग उसके ज़्यादा पढ़ाता है ये सब बोल करके, क्योंकि उनके अंदर जो भी ऐसा बोल रहा है वो सब इस पाषंडता का, मार्सियोनिज्म नाम का ये पाषंडता, वो जो पहली सदी में शुरू हुआ, आज भी किसी न किसी रूप से आज पेंटेकोस्टल चर्च से लोग के बीच में है। उससे हमें बचकर रहना। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।